Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about the molecular formula of the compound can be calculated by the mass ratio. यानी हम कैसे किसी भी कंपाउंड का एलिमेंट्स का मास रेशियो अगर हमें पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगा सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ हम एम्पिरिकल फार्मूला भी पता लगा सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में? मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में वो सब लिखे होते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो उनका लिखा होता है जिस रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम इसे डिस्कस करेंगे फिर आपको ये समझ आ जाएगा। सपोज इफ वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स रेशियो इज गिवन दैट 1:8। ओके, ये आपको मास परसेंट गिवन है। सपोज 1:8 होता है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो आप सबसे पहले इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबुलर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का मास क्या होता है आपको पता होगा 1 और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट सपोज this quantity is x and this one is y, so we have to write x by y यानी मास परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यानी 1/1 और यहाँ होगा 8/16। ओके, 1/1 क्या आएगा 1 और 8/16 आएगा 1/2 यानी हाफ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो क्या है 1:1/2। अब देखिए फ्रैक्शनल में है इस वजह से अगर हम इसे होल नंबर करना चाहें तो इसे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। बोथ साइड अगर हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता है। सो 2:1 is 2 and half is to 2 will be 1, means hydrogen will be 2 and oxygen will be 1, means hydrogen is to oxygen ratio क्या है 2:1 यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो फॉर्मूला क्या होगा H2NO। ओके, O1 का मतलब सिर्फ वो लिखते हैं। सो इट विल बी H2O, यानी अगर ये रेशियो है मास रेशियो तो हम यहाँ इसे पता लगा सकते हैं कि इसका फॉर्मूला H2O होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा अगर तो आप इसके लिए और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज वी हैव अनदर डाटा फॉर अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के लिए हमारे पास डाटा दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसमें, जिसमें इनका मास रेशियो ओके मास परसेंट मास रेशियो गिवन है 6, ये 1 एंड ये 8। ओके, 6:1:8 सपोज ये गिवन है। तो आपको इसका एटॉमिक मास पता होगा। ओके, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। कार्बन का होता है 12U यानी यूनिफाइड मास, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ओके, सो अगेन वी विल डू दैट x, सपोज इट इज x एंड इट इज y, सो वी विल राइट x by y। ओके, इसे डिवाइड करेंगे यानी 6/12, 1/1 एंड 8/16 क्या आएगा 1/2 will be 1 and it will be 1/2, means it is half, it is 1 and it is half। okay, so again it is in fraction, तो हम इसे इक्वल करने के लिए क्या करें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये वाला भी 1, सो 1 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 1 हो जाएगा, तो 1:2, 2:1, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन विल बी 1:2, 2:1, यानी कार्बन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम एंड ऑक्सीजन 1 टाइम, मीन्स इट विल बी CH2O। ओके स्टूडेंट, तो CH2O जो रेशियो आपको मिला है, ये फार्मूला मिला है इससे रेशियो से, इसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, और अगर हम इसकी बात करें कि इसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, सपोज इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा C6H12O6। देखिए
ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है, और एम्पिरिकल फार्मूला उसका होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो का फार्मूला है, वो है CH2O। ओके, सो यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। कुछ एग्जांपल्स आप लेकर आप जो कंपाउंड जानते हैं उनका भी मॉलिकुलर फार्मूला ऐसे बता सकते हैं। और ये मास रेशियो आपको कहाँ से मिलता है? मास रेशियो अगर आपको फार्मूला एग्ज़ाम में तो दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको खुद ट्राई करना है ऐसे एग्जांपल का, तो आप खुद भी उसे मास परसेंट को डिवाइड कर सकते हैं। मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट मीन्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर आप निकालते हैं तो उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, ये फार्मूला होता है। ओके, तो आप किसी भी कंपाउंड के लिए आप मास परसेंट पता कर सकते हैं, और मास परसेंट से आप उसका मॉलिकुलर फार्मूला भी पता कर सकते हैं। ये तरीका है, इसे आप सीखें और इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। ओके, और आपने आयंस के बारे में पढ़ा है, कैटायन और एनायन के बारे में भी बात कर चुके हैं हम। जैसे कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज एंड एनायंस आर निगेटिवली चार्ज। ओके, निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सपोज एग्जांपल, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब क्या है? मेटल्स जनरली कैटायन फॉर्म करते हैं। एनायंस के लिए एग्जांपल हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ओके, ये सब हैं एनायंस। और फिर ऑक्सीजन पे 2- ऑक्साइड, N पे 3- नाइट्राइड। ओके, so in same way you can learn that these are ions। आयन कैसे बनते हैं? आयंस का मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो कैटायन बनाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनायंस बनाते हैं। यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन जब फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और निगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लूज़। और जनरली इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करता है? जनरली इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन कौन बनाता है? जनरली नॉन मेटल्स आर डूइंग दिस। ओके, जनरली ये किसका वर्क है? नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं, और मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और एनायन और कैटायन जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ क्या बनता है? सॉल्ट। ओके, okay everyone, so all of you have to learn these examples, and you have to practice for that calculation of molecular formula by mass percent or mass ratio. Okay, okay everyone, thank you.